तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट। हमने इसका एक टॉपिक मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है पार्ट 3 में, पार्ट 13 में। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। ओके चलिए देखिए, दिया हुआ है त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। तो सिद्ध कीजिए कि सदिश विधि से सिद्ध करना है कि वेक्टर GA प्लस वेक्टर GB प्लस वेक्टर GC इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। देखिए त्रिभुज फिगर बना लेने से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व करने में बहुत आसानी होता है, समझ में आता है अच्छे से, इसलिए हमें इसको फिगर बनाना जरूरी है, ठीक है। B और C, ठीक है, हमने मान लिया। फिर कह रहा है कि ये केंद्रक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक कौन होता है। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली मध्यिका जिस बिंदु पे काटती है वही क्या होती है, उसकी केंद्रक कहलाती है। तो हम किसी एक मध्य बिंदु को ले लेते हैं, ठीक है, ये D ले लेते हैं। लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है तथा त्रिभुज का केंद्रक G इसे 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। देखिए त्रिभुज का जो केंद्रक होता है भुजा को माने मध्यिका को 2:1 के ही अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये G हो गया आपका और ये D हो गया। हमें प्रूफ करके लाना है ये, ठीक। चूंकि पहले चित्र में देख लेते हैं, चूंकि आपका AG अपान में GD इक्वल टू दिया है 2/1, इसलिए AG इक्वल टू 2GD, ठीक है। अब वेक्टर लगा दीजिए। इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, वेक्टर लगा देंगे, सदिश के रूप में लगा देते हैं, सदिश मान लेते हैं आपसे, ठीक है। हमें लाना है क्या, आपका GA, ये लाना है, ये सारे का मान निकाल कर लाना है। तो आप लेमडा माइनस म्यू प्रमेय की सहायता से चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए देखिए BC मध्य बिंदु है ना, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, G से मिला देते हैं, इसको मिला दीजिए ऐसे। हमें BG लेना है ना, तो B से मिला दीजिए इसको और इसको मिला दीजिए CG को, ठीक है। हमको G से निकालना है ना, GD बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि मध्य बिंदु है ना। हमने आपको इसे पार्ट 3 में, पार्ट 13 वाले में पढ़ाया, इससे पिछले वाले पार्ट यानी कि पार्ट 13 में पढ़ाया हमने, पार्ट 13 में, कि इसका प्रमेय हमने लिखवाया है। इसका प्रमेय जब ये मध्य बिंदु होता है तो क्या लिखते हैं हम, GD बराबर वेक्टर GB प्लस वेक्टर GC अब बटा में 2, यही हुआ। अब देखिए 2DG इक्वल टू वेक्टर GB प्लस GC, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ से समीकरण 1 से 2GD का मान हम इसमें रख देते हैं, कितना हो जाएगा, AG इक्वल टू कितना, GB प्लस GC, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम भेज देते हैं उधर। 0 इक्वल टू कितना, AG, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस AG हो जाएगा, ये प्लस GB हो जाएगा ये, और प्लस GC हो जाएगा ये, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम इसको 0 बराबर, इसको हम लिख सकते, दिशा चेंज कर सकते हैं ना, इसकी दिशा ए से जी की तरफ है, अब जी से ए की तरफ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अब ऑलरेडी पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं जी ए प्लस वेक्टर जी बी प्लस जी सी। ओके, हमारा इतना का मान 0 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया ना, इतना का मान 0 के बराबर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ होता है सदिश विधि की सहायता से, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने चलते हैं। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं बी सी सी ए तथा ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ है तो सिद्ध कीजिए कि ए डी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एफ इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। हम त्रिभुज बना लेते हैं, ए है, बी है और सी है। पहले देखिए बी सी की भुजा डी है, मध्य बिंदु, ठीक, डी को मिला, डी बना ले। ए सी की सी ए की भुजा क्या है आपकी, ई है, और ये एफ होगा। ओके, सभी के मध्य बिंदु को मिलाइए, ठीक, इसके मध्य बिंदु को मिला दीजिए और इसके मध्य बिंदु को मिलाइए, ठीक है। यहां पे लिखेंगे चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC बटा में 2 मध्यमान प्रमेय। देखिए हमारा इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं, लैम्डा माइनस म्यू प्रमेय का प्रयोग की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका प्रमेय का सिद्ध करा चुका है कि जब मध्य बिंदु होता है तो इसी बिंदु से हम मिलाते हैं, इस बिंदु से ये इसके परिणामी इन दोनों के योगफल के आधे के बराबर होती है। ओके, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से क्या है, ई AC का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, BE वेक्टर BE इक्वल टू ना मध्य बिंदु ना परिणामी क्या हो जाएगा, वेक्टर BC प्लस वेक्टर BA बटा में 2, ठीक, तथा FAB का मध्य बिंदु है, इसलिए CF ना वेक्टर CF बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर CF बराबर वेक्टर CB प्लस वेक्टर CA बटा में 2, अतः तीनों को जोड़ों पर 1 2 3, अतः 1 व 2 तथा 3 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, वेक्टर AD प्लस वेक्टर BE प्लस वेक्टर CF इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC बटा में 2, इसका फिर इसका प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर BA बटा में क्या 2 प्लस वेक्टर CB प्लस वेक्टर CA बटा में 2, ठीक है ना, इतना होगा। अब इन सब का मान निकालते हैं, वेक्टर AD प्लस वेक्टर BE प्लस वेक्टर CF, ठीक है ना। चलिए एलसीएम तो सबका 2 हो जाएगा, एलसीएम सबका 2 हो जाएगा और सब ऊपर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, AB प्लस AC, ठीक है ना। अच्छा देखिए BC है ना,
बी सी भी रहेगा प्लस बी सी। अब यहाँ देखिए बी सी यहाँ पे बी है ना, हमारा यहाँ पे ए बी है, तो अब इसकी दिशा हम चेंज करेंगे इस रूप में लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे सी बी है ना, हम बी सी के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी से सी की तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा। सी से ए की तरफ दिशा है, हमें ए से सी की तरफ दिशा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए सी, ठीक है। अब देखिए ए बी माइनस ए बी, ये जीरो हो जाएगा मिल करके, ये और ये मिलकर जीरो और ये मिलकर जीरो, अर्थात 0/2 तो हो जाएगा आपका ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, आई पूरा 0 से भाग दें 0 हो जाएगा, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से करना है और सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग अगली टाइप का देख लेते हैं। ओके, चलिए अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए तथा ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ हैं, तो दर्शाइए कि किसी बिंदु O के लिए, किसी बिंदु O के लिए वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी तीनों का योगफल बराबर क्या, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ओ एफ के बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए हल करने के लिए सबसे पहले हम फिगर ही बनाएंगे। फिगर बनाने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। फिगर बना लीजिए, फिगर हो जाएगा क्या, ये ए बी सी बना लिए, और बी सी की मध्य बिंदु डी है, डी है, और सी ए के मध्य बिंदु ए है, ई है, और इसकी एफ है, ठीक है। एक बिंदु कोई है जो ओ है, कहीं एक बिंदु ओ है जिसके सापेक्ष सभी बिंदु का क्या होता है, स्थिति सदिश है। अगर मान लीजिए कहीं बिंदु ओ ले लिए हम, तो ओ से इसको मिलाना पड़ेगा, 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 ठीक है ना। सारे बिंदु को मिला लिया हमने, ठीक है। ये हमारे ओ बिंदु हो गया है, ठीक है। अब इस ओ बिंदु से मिला है ना, तो देखिए चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना, इसलिए लैम्डा माइनस म्यू का प्रमेय था, जानते हैं आप कि जब ये मध्य बिंदु है तो वेक्टर ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ डी बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी बटा में 2 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से जैसे ही निकाले हैं, ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है ना, तो ओ ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओ ई बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ ए बटा में 2, समीकरण 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वेक्टर ओ सी वेक्टर ओ ए हो जाएगा ना, इसका योगफल बटा में 2 तथा वेक्टर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए मध्य बिंदु है ना इसका, तो ओ बी हो जाएगा और ओ ए हो जाएगा, ठीक है ना, ओ बी प्लस ओ ए बटा में 2 हो जाएगा। समीकरण 3 लिखिए, समीकरण 1 व 2 तथा 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ओ एफ, एल एच एस को एल एच एस साइड में जोड़ दीजिए, आर एच एस को आर एच एस साइड में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी बटा में 2 प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ ए बटा में 2 प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ ए बटा में 2, सबका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखिए सबको जोड़ेंगे तो ओ बी 2 बार है ना, पहले ओ ए ले लेते हैं, ओ ए 2 बार है ना, तो ओ प्लस 2 ओ बी हो जाएगा, ये भी 2 बार है, ये भी क्या हो जाएगा 2 ओ सी हो जाएगा।
और ये हो जाएगा ओ डी प्लस ओ ए ओ एफ, ठीक है ना वेक्टर। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ डी प्लस ओ एफ ओ ई प्लस ओ एफ वेक्टर ना बराबर हो जाएगा। देखिए 2 कॉमन करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, यही हमारा क्या बचेगा। और यही हमारा क्या करना था प्रूफ। देखिए क्या करना है, ओ बी वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी बराबर क्या वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस ओ ई प्लस वेक्टर ओ एफ। कितना हो गया, आ गया ना आपका, प्रूफ हो गया ना। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन को 4 को कैसे देखेंगे। यदि त्रिभुजों ए बी सी, 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ के केंद्रक क्रमशः क्या है, G1 व G2 है। तो सिद्ध कीजिए कि एक वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एफ इक्वल टू कितना 3G1 वेक्टर G2 आ गया, ठीक है ना। इसी को प्रूफ करना है हमें। तो चूंकि 2 त्रिभुज दिए हैं ना, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग हम बना कर दिखाएंगे। 2 त्रिभुजों की कल्पनाएं हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज ए बी ले लीजिए, ए बी सी। एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग क्या, डी ई एफ। हम अलग अलग त्रिभुज लेकर कल्पनाएं कर सकते हैं। ये त्रिभुज एक में भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लेकर कल्पना करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। हम एक बिंदु ले लेते हैं ओ, ठीक है। एक बिंदु इसमें भी ले लेते हैं ओ, ठीक है ना। ओ के सापेक्ष सारे बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक है। ओ के सापेक्ष इसके से भी सारे बिंदु को मिला लीजिए, इसके भी सारे बिंदुओं को क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए चूंकि इसका पहले वाला का केंद्रक क्या है, G1, तो G1 जो है ये मध्यिका का केंद्रक होता है। मध्यिका को क्या करता है, ये माना ये G1 है तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ठीक है ना। P हो जाएगा ये आपका। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, मिला लेंगे, ठीक। और इसे भी क्या करेंगे, मिला लेंगे, सारे को मिला लेंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा, मध्यिका ये ले लीजिए और इसको ले लीजिए G1 है ये और ये G2 है। इसको मान लेते हैं हम लोग Q बिंदु, ठीक है। और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ऐसे अनुपात में बढ़ता है। इसको भी मिला दीजिए और इस बिंदु को भी क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। अब इन बिंदुओं से हमें क्या निकालना है, इसको प्रूव करना है। तो पहली बात ये देखेंगे हम इसमें कि माना त्रिभुज ए बी सी में BC का मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है, तब मध्य बिंदु P है, तब देखिए OG1 वेक्टर OG1 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर OG1 बराबर हो जाएगा, इसी को लेंगे ना, इससे इस बिंदु को लेना, किसकी मध्य बिंदु है, ये P ना, P मध्य बिंदु है, तो इसका हो जाएगा आपका वेक्टर OG1 इक्वल टू नहीं वेक्टर OP ना, वेक्टर OP इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि P मध्य बिंदु है ना, तो वेक्टर OP इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर BC OB प्लस वेक्टर OC बटा में 2 हो जाएगा। हम इसकी कंडीशन को पहला ले लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, चूंकि G1 AP मध्यिका को क्या कर रही है, 2 संबंधे 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। इसलिए वेक्टर OG1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए
वेक्टर ए जी1, वेक्टर ए जी1, वेक्टर ए जी1 प्लस वेक्टर ए जी1 प्लस वेक्टर जी1 कौन करता है, एक मिनट सॉरी, ऐसे लेंगे वेक्टर ओ ना, सॉरी ओ से ले रहे हैं ना स्थिति सदिश, तो वेक्टर ओ ए, देखिए ये दो अनुपात में था, इससे इसमें एक से गुणा करेंगे, ठीक है, और इससे क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2OP। थोड़ा माइंड कंसंट्रेट नहीं हुआ, यहाँ पे डाइवर्ट हो गया दिमाग। देखिए क्या हुआ, हमें ये कर रहा है ना, हमें ओ के सापेक्ष ले रहे हैं ना, तो ये ओ जी1 हो गया, तो ये OP हो जाएगा, और ये OA हो जाएगा, और ये OP हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये वाला इससे गुणा होता है और इसके वाला इससे गुणा हो जाता है, ठीक है, बटा में 2 + 1, 2 + 1 होता है ना, लैम्डा प्लस म्यू, ठीक। तो अब देखिए, अब यहाँ पे वेक्टर ओ ए अब प्लस, इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे 2OP की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC बटा में 3, ये हो जाएगा समीकरण, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चूंकि देखिए समीकरण 1 से हो जाएगा। अब ये देखिए, पहले देखिए यहाँ पे 2 जो यहाँ पे है 2OP, अगर इसका मान हमने क्या यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC बटा में 2 है, ऑलरेडी 2 है, रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, वही हमने किया है, ठीक है, वेक्टर OG1, ठीक है, ओके। अब ये उतना समीकरण 1 से, इसको मान लेंगे हम लोग क्या, समीकरण 2, ठीक है, ये समीकरण 1 से आ गया है। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार से इस फिगर में भी करना है हमें, सेम इसी प्रकार से इसमें भी जाएंगे और उसको क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे वेक्टर OG2 इक्वल टू आएगा वेक्टर OD प्लस वेक्टर OE प्लस वेक्टर OF। सेम इसी प्रकार से आप निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इसको मान लीजिएगा समीकरण 3, ठीक है ना, समीकरण 3 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें करना है G1 माइनस G1 G2 ना, तो इसका मतलब ये होता है G2 माइनस G1। इसका मतलब ये हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर कितना हो जाएगा, देखिए वेक्टर OG2 माइनस वेक्टर OG1। अरे प्रथम ये क्या होता है, स्थिति सदिश ना, इसको इधर लेकर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, G1 माइनस G2 हो जाएगा ना, ये ऐसे ही होता है G1 G2। जैसे हम लोग लिखते थे AB को क्या लिखते थे, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA लिखते हैं ना, हाँ, उसी प्रकार से इसको करेंगे, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेक्टर OA है ना, तो देखिए वेक्टर OA एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम 3 होगा, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए इसमें भी एलसीएम इसमें भी एलसीएम 3 हो जाएगा ना। हमें क्या लेना है, AD ना, तो देखिए OA वेक्टर OD माइनस वेक्टर OA लिखते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं तब जाकर वो AD आ जाएगा। फिर हमें क्या लाना है, BE ना, तो OE में से क्या करेंगे, प्लस वेक्टर OE माइनस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OF माइनस वेक्टर OC, ये है। अब इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर G1 G2 इक्वल टू, इसको स्थिति सदिश इस रूप में लिखते हैं OG2 माइनस OG1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसको लिखेंगे वेक्टर AD प्लस इसको लिखेंगे वेक्टर BE प्लस इसको लिखेंगे वेक्टर CF बटा में ये 3 आ जाएगा नीचे ना, ये 3 को साइड में लिखता हूँ, 3 से इधर गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 3G1 और G2 वेक्टर में और AD प्लस BE प्लस CF, ये आपका हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। ये हमारे जितने भी लेमडा माइनस म्यू प्रमेय की सहायता से
त्रिभुज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उनको हमने क्या कर दिया, इसमें सॉल्व कर दिया है, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। इससे बाहर आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है, ठीक है ना, इसके अंदर से ही आएगा। आप इसको बढ़िया से क्या करना है, आप लोग को रिवीजन कर लेना है, इसको अच्छे से पढ़ करके तैयार करके पेपर में जाना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे लैम्डा माइनस म्यू के प्रमेय की सहायता से, ठीक है ना। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए।